नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मीसा भारती के प्रधानमंत्री पर दिए बयान से बिहार की राजनीति में उबाल है। मीसा ने आज कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत गर्म हो गई है। मीसा भारती ने कहा कि यदि इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेता जेल में होंगे, जिसे लेकर एनडीए के नेताओं ने जोरदार पलटवार कर दिया है। मीसा के बयान पर बीजेपी काफी भड़क गई है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर भर दिए। और कौन जेल में है, कौन बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी, ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी के प्रत्याशी और पूर्व सीएम लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने पीएम मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला है जिस पर मच गया है सियासी घमासान। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती चुनाव प्रचार करने मनेर पहुंची तो मीडिया के सवालों पर कह दिया कि यदि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो पीएम समेत बीजेपी के कई नेता सलाखों के पीछे होंगे। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हमें एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर भर दिए। मीसा के बयान पर बीजेपी के नेताओं ने एक के बाद एक जोरदार पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से लेकर पार्टी महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यही लोग ना है जो चपरासी क्वार्टर में रहते थे, आज महलों का राजा कैसे बन गए। ये मॉल से लेके फार्म हाउस तक कैसे पहुंच गए, हिसाब देना पड़ेगा। और कौन जेल में है, कौन बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी, ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। आरजेडी की मीसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कह लेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। चुनाव में बस गिनती के दिन बच गए हैं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज बिहार में धुआंधार प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं। और इसी बीच केंद्र सरकार पर भड़ास निकालते हुए जिस तरह से मीसा भारती ने प्रहार सीधे प्रधानमंत्री पर किया है, उसने गर्म मौसम में भी सियासत को बेहद गर्मा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अंडमान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीसा भारती पर पलटवार कर दिया। नड्डा ने कहा कि ये लोग मोदी जी को गाली देते रहते हैं, इनकी हताशा चरम सीमा पर है। जो खुद बेल पर हैं, वो मोदी को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों को कमल पर वोट देकर जवाब दें। अभी अभी मीसा भारती ने, अभी का ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, आप बोलते हो मोदी मोदी मोदी, और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं। कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी क्या। इनकी निराशा, इनकी हताशा, इनका फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पर है। और मीसा भारती पर विजय सिन्हा का पलटवार। गुंडा राज लाने वाले दे रहे हैं ज्ञान। परिवारवाद की राजनीति से कमजोर हुआ है बिहार, और बिहार को कलंकित करने का भी उन्होंने आरोप लगा दिया है। पीएम को जेल भेजने वाले बयान पर भी पलटवार किया है। निर्वाचन आयोग से संज्ञान लेने की अपील की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मीसा भारती के बयान पर विजय सिन्हा ने कैसे पलटवार किया है। पूरी जानकारी हमने आपको दी कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि कैसे पीएम को जेल भेजने से निर्वाचन आयोग से संज्ञान लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का बयान इस वक्त आपत्तिजनक है और इस पर निर्वाचन आयोग की तरफ से संज्ञान लिया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जो लगातार 10 वर्षों से ईमानदारी से काम करते हैं, उस पर मजाक, उसको जेल भेजने की बात करना, भयभीत करने की मानसिकता रखना, ये इनकी
मानसिकता को, अराजकता को दिखाता है। इनके जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने के संकल्प को बताता है। और ऐसे आपत्तिजनक बयान पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये भ्रष्टाचारी सपना ना देखे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगा। वही सांसद मीसा भारती के बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पहले मीसा भारती को अपने और अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। ये लोग कई तरह के घोटालों और भ्रष्टाचारों में फंसे हुए हैं। मीसा भारती के बयान पर चिराग पासवान ने पलटवार किया है। चिराग ने कहा कि उनका बयान ये बता रहा है कि इनके अंदर बदले की भावना है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने मीसा भारती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार की जनता उन्हें पूर्ण रूप से नकार देगी। पहले उन्होंने अपना और अपने परिवार का विचार करना चाहिए। इतने प्रकार के घोटालों में और करप्शन में ये लोग अटके हुए हैं और ये कोई हमने लगाए हुए आरोप नहीं है, कोर्ट ने उनको सजा दी है। तो इसलिए इस प्रकार की बातें कहकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, ये वही लोग हैं जो बार बार इस बात का भ्रम फैलाते हैं। 2015 का विधानसभा का चुनाव याद कर लीजिए, पूरा चुनाव सिर्फ इसी बात पे लड़ा गया कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। चुनाव आज की तारीख में लड़े जाते हैं कि संविधान की हत्या कर दी जाएगी, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, जबकि यही वो लोग हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या की थी। बंगाल में जेल में क्या तानाशाही लाने वाली हैं, क्या करने वाली हैं? बिहार की जनता उन्हें पूर्णतः नकार देगी, पूर्ण रूप से नकार देगी। और असल बात, इन्हें तो संगत का असर है ना, कांग्रेस का संगत है। इन्हीं लोगों ने आपातकाल लाया था, जिस कारण माननीय बड़ी बहन मीसा भारती जी का नाम मीसा रहा। तो कम से कम कांग्रेस की संगति है तो नाम उनको जरूर अपना बदल लेना चाहिए, क्योंकि वो तो मीसा का अभिवादन करना चाह रही हैं, कांग्रेस के निर्णयों का अभिनंदन करना चाह रही हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने पहले मछली खाते एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था और अब संतरा खाते यानी कि ऑरेंज खाते हुए वीडियो डालकर तेजस्वी ने नारंगी पॉलिटिक्स तेज कर दी है। तेजस्वी की वीडियो पॉलिटिक्स पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार कर दिया है। तेजस्वी के इस नए वीडियो से बिहार में सियासत गर्मा गई है। बिहार की राजनीति में मछली के बाद संतरे पर सियासत शुरू हो गई है। इस चर्चा के पीछे हैं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव। चुनावी मौसम में मछली वाले वीडियो पर हुई चर्चा से तेजस्वी यादव इतने उत्साहित हुए कि अगले ही दिन संतरा खाते वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ये तंज कसते हुए कि इसको भी बीजेपी वाले धर्म से जोड़ देंगे। तेजस्वी की नारंगी सियासत पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी यादव सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। कहीं पर भी राजद लड़ाई में नहीं, इसलिए अब चर्चा में बने रहने के लिए कभी उनकी टीम कुछ ट्वीट लिख देती है और उस पर वो जवाब मांगने लगते हैं। कुछ होने वाला नहीं है। वहीं बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज कुमार बबलू का कहना है कि नवरात्र में मछली खाते वीडियो पोस्ट कर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से सनातनी लोगों को चिढ़ाने का काम किया है, उसका जवाब जनता देगी।
नवरात्रा के दिन मछली खा करके सनातनी को जो चिढ़ाने का काम किए है ना, अब मछली के बाद वो दही खा ले कि संतरा खा ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक भी सीट नहीं आने वाला है, खाता तक नहीं खुलेगा। तेजस्वी यादव ने नवरात्र के दिन यानी 9 अप्रैल को मछली खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, ये लिखते हुए कि वीडियो 8 तारीख यानी नवरात्र के एक दिन पहले का है। जब मछली पर सियासी बहस छिड़ गई तो तेजस्वी यादव ने संतरा खाते वीडियो शेयर कर दिया। यानी ये समझना मुश्किल नहीं है कि तेजस्वी यादव चुनाव में संकेतों की सियासत को समझने लगे, लेकिन इसका फायदा चुनाव में मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, धर्मेंद्र कुमार और दिल्ली से मितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार में मछली के बाद अब संतरे की सियासत पर बयानबाजी काफी तेज होती जा रही है। हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने संतरे का स्वाद लिया, जिस पर एनडीए के नेताओं ने तंज कस दिया है। अब इस पर मुकेश सहनी ने पलटवार किया है। मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए के नेता असल मुद्दे से लोगों को भटकाना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह के मुद्दे पर सवाल खड़े करते हैं। कि जनता ने हम लोगों को संतरा दिया और आते समय हम खा रहे थे तो सोचे कि पहले एक वीडियो बना ले, नहीं तो इस पे भी ऑब्जेक्शन उन लोगों ने उठाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ अभी वो लोग बांटने लगा है कि ये कलर मेरा है तो वो कलर आपका है, ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते। तो हम लोग थोड़ा सोचे कि थोड़ा मस्ती कर लेते हैं भाजपा वाले से, क्योंकि भाजपा वाला तो बिहार के युवा, देश के युवा, गरीब, किसान, मजदूर सभी के साथ मजाक कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, कल से चुनावी दौरे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कल नवादा जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चुनाव प्रचार प्रसार में शामिल होंगे सीएम और पहली बार सीएम बस से चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कल नवादा पहुंचेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पहली दफा ऐसा होगा जब हेलीकॉप्टर की बजाय बस से सीएम का चुनाव प्रचार प्रसार देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री कल चुनावी दौरे पर निकलेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनसभाओं को संबोधित करेंगे और पहला दौरा उनका नवादा लोकसभा क्षेत्र में होगा, जहां पर वो जनता को संबोधित तो करेंगे ही, लेकिन बिल्कुल नए अंदाज में, नए तरीके से बस में बैठकर पहुंचेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, इस बार हेलीकॉप्टर के बजाय बस को चुना गया है, क्या वजह रह सकती है? क्या कुछ नया करने की कोशिश बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है? देखिए, बिल्कुल नया ही है और 18 सालों से हम लोगों ने नीतीश कुमार को कई बार चुनाव प्रचार करते देखा है, लेकिन पहली बार है कि जब नीतीश कुमार बस से चुनाव प्रचार करने के लिए कल निकलने वाले हैं। कल वो नवादा जाएंगे सुबह और उसके पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बिहार शरीफ में रुकेंगे और बिहार शरीफ में एक रोड शो भी करेंगे और रोड शो के बाद बिहार शरीफ में ही एक जनसंवाद भी करेंगे, जहां वहां पे बिहार जेडीयू की तरफ से कौशलेंद्र उम्मीदवार हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ वो बस से चुनाव प्रचार करने के लिए निकल रहे हैं, बल्कि बिहार शरीफ में एक रोड शो भी करेंगे और रोड शो के बाद संवाद करेंगे, यानी कि लोगों से बातचीत करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोगों ने कई बार चुनाव प्रचार देखा है, लेकिन इस तरीके से इंटरेक्ट करते हुए, लोगों के बीच जाते हुए और बस से चुनाव प्रचार करते जाते हुए हम लोगों ने बहुत कम देखा है नीतीश कुमार को। पहली बार हम लोगों ने इस तरीके से तस्वीर देखने की कोशिश हम लोग कल करेंगे। कल 10:30 बजे के आसपास नीतीश कुमार निकलने वाले हैं और सबसे पहला उनका पड़ाव हो सकता है कि बिहार शरीफ, और बिहार शरीफ से ही जनसंवाद के साथ साथ एक रोड शो के बाद लोगों से मुलाकात करेंगे, फिर आगे वो नवादा। आनंद, थोड़ा आपसे विस्तृत जानकारी लेना चाहूंगी, क्योंकि हमारे दर्शक भी इस वक्त ये जानना चाह रहे होंगे शायद कि आखिर ये रोड शो जो होगा, क्या वो भी बस से किया जाएगा या बस में सवार होकर मुख्यमंत्री कहां से कहां तक जाएंगे? क्या इस बाबत भी कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए सुबह पटना से बस पे सवार होंगे और बस को इस तरीके से बनाया गया है कि जब बस के सहारे वो रोड शो करेंगे तो बस में वो तमाम तरह की सहूलियत दी गई है, जिसके सहारे नीतीश कुमार जब बस पे सवार हो तो इस तरीके से उनके लिए बनाया गया है कि ताकि जब रोड शो करेंगे तो लोगों से मुखातिब हो सके। और रोड शो के बाद वो वहाँ पे जनसंवाद भी करेंगे। दो बेहद महत्वपूर्ण है, बस से नीतीश कुमार कल यहाँ से निकलेंगे और नवादा के लिए और बीच में बिहार से। वाकई वो तस्वीर बहुत दिलचस्प होगी और वो तस्वीर भी अपने दर्शकों तक सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के। बढ़ते अगली खबर की ओर। भोजपुरी सिंगर और अभिनेता पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह के सवाल को टाल दिया।
जबकि एलजेपीआर के चिराग पासवान का कहना है कि पवन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा का नुकसान होगा या नहीं अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पावर स्टार के नाम से चर्चित पवन सिंह ने काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बिहार की सियासत में चुनावी बहस छिड़ गई। सवाल ये उठने लगे कि पवन सिंह ने काराकाट को ही क्यों चुना और पवन सिंह के चुनाव लड़ने से किसको नुकसान होगा। वैसे तो इस सवाल का जवाब 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जब पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर काराकाट के एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा से सवाल हुआ तो सवाल को टाल गए। हम विद्यार्थी हैं साइंस के और कॉमर्स का सवाल पूछेगा तो हम कहाँ जवाब दे पाएंगे। हम साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस का सवाल पूछे जवाब देंगे। पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने के ऐलान पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है कि अभी तो पवन सिंह ने सिर्फ एक पोस्ट किया है। उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह से नुकसान होगा या नहीं, ये अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। भाई मुझे नहीं पता, अभी उन्होंने सिर्फ एक्स पे एक पोस्ट डाला है। अभी जैसे ही स्थिति थोड़ी और स्पष्ट होगी कि वो किसी दल से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ेंगे कि भी नहीं लड़ेंगे, अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। आपको बताएं कि काराकाट सीट एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और इंडिया अलायंस में सीपीआईएमएल के पास है। यहाँ मुख्य मुकाबला आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआईएमएल के राजाराम सिंह के बीच है। लेकिन पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद काराकाट की लड़ाई दिलचस्प हो जाने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें अभी और भी बाकी है।